श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे निद्रा की, यानी कि नींद की। नींद की गुणवत्ता कैसे बनाए रखें। निद्रा यानी कि नींद हमारे जीवन का, हमारे दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। सतही तौर से देखने पर नींद का रोज नींद लेने का कारण बड़ा स्वाभाविक जान पड़ता है। दिन भर की गतिविधियों के कारण जन्मी थकान को मिटाने के लिए शरीर, मन एवं मस्तिष्क को तरोताज़ा करने के लिए एक बढ़िया नींद लेने की आवश्यकता भला किसे नहीं होती। सामान्य रूप से देखने पर हमारी नित्य प्रति की नींद लेने के पीछे का कारण यही दिखाई पड़ता है, परंतु यदि इस महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया का सूक्ष्म अवलोकन करें तो ये मात्र इतना सा ही विषय नहीं रह जाता। अब प्रश्न उठता है कि यदि मात्र शरीर को तरोताज़ा करना नींद का उद्देश्य होता तो यह कार्य हमारा शरीर दिन में क्यों नहीं कर लेता है। रात्रि को जब शरीर पर विभिन्न तरह के खतरे, आघात, हमले होने की आशंका होती है, तब हमारा शरीर ऐसा क्यों करता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर वैज्ञानिक अनेक शोधों को करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह भी एक रोचक तथ्य है कि इस संसार का लगभग प्रत्येक प्राणी सोता है। इनकी नींद लेने की अवधि में अंतर हो सकता है, परंतु इसको ग्रहण हर प्राणी करता है। चमगादड़ यदि दिन में 20 घंटे सोने में गुजारते हैं तो वहीं बड़े आकार वाले स्तनधारी जीव यही कार्य 4 घंटे में कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर घोड़े कभी कभी मात्र 3 ही घंटे सोने में गुजारते हैं। नींद लेने के समय में ये जो विविधता देखने को मिलती है, यह भी एक कारण है जिसके कारण वैज्ञानिकों के लिए इसके प्रश्नों का समुचित समाधान ढूंढना संभव नहीं हो पा रहा है। नींद की अवधि में शरीर के विभिन्न अंगों पर भी जो प्रभाव पड़ते हैं वे एक प्रजाति की तुलना में दूसरे में बहुत भिन्न हो जाते हैं, परंतु मस्तिष्क अकेला ऐसा अंग है जो लगभग सभी प्राणियों में समान रूप से प्रभावित होता है। यही कारण है कि आजकल अधिकतर वैज्ञानिक मस्तिष्क के ऊपर की मुख्यतया शोध करते दिखाई पड़ते हैं, यानी कि हमारे दिमाग पर शोध करते हैं, ना कि शरीर पर। उदाहरण के तौर पर यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि नींद के समय में हमारी जागरूकता गिरती है तथा नींद का अभाव या अनिद्रा की स्थिति में व्यक्ति की एकाग्रता नष्ट हो जाती है। हमारी नींद का ज़्यादातर हिस्सा स्लो वेव नींद में जाता है, जिसे हम स्टेज 3 या डीप स्लीप के नाम से पुकारते हैं। इसी समय में ऐसे सारे कण या मॉलिक्यूल्स जो मस्तिष्कीय गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनका पुनर्निर्माण संभव हो पाता है। यहाँ तक कि प्रोटीन, आरएनए, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की भरपाई करने का कार्य भी तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति डीप स्लीप या गहरी निद्रा की इस अवस्था में होता है। इसके साथ ही हमारी स्मृतियों के समेकन का कार्य भी गहरी निद्रा में ही संपन्न हो पाता है। हमारी दिन भर की स्मृतियाँ कुछ ही अवधि के लिए हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित रह पाती हैं। इनको दीर्घकालिक स्मृति का अंग बनाने के लिए इनका समेकन या कंसोलिडेशन अनिवार्य होता है। यह कार्य न किया जाए तो व्यक्ति को हर दिन फिर से एक कोरी स्लेट की तरह प्रारंभ करना पड़े। स्मृतियों के समेकन के इस कार्य को भी हमारा शरीर निद्रा की अवधि में ही पूर्ण करता है। यही कारण है कि यदि हम सोने से पहले अपने मस्तिष्क को कोई निर्देश देकर सोते हैं तो वे वैसे संपन्न भी कर देता है। यानी कि अगर हम अच्छा सोचकर सोएंगे तो अच्छा बुनने लगता है, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो
वो बुरा बुनने लगता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम सभी देखते हैं कि जो हमारे पुराने लोग थे वो अपने आप को ये कहते थे अपना नाम लेकर कि देवेश तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है। तो आपका शरीर आपको 6 बजे, आपका जो मस्तिष्क है वो आपको सुबह 6 बजे ज़रूर उठाता था, चाहे उसके बाद आप सो जाएं, पर 6 बजे वो ज़रूर उठाता था, क्योंकि आप अलग हैं और ये शरीर अलग है पूरी तरह से। यही कारण है कि यदि हम सोने से पहले अपने मस्तिष्क को कोई निर्देश देकर सोते हैं तो वे वैसा संपन्न भी कर देता है। ऐसा उदाहरण अनेकों ने अनुभव किया होगा कि यदि कोई स्वयं को ऐसा कहकर सोए कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो यह लगभग सुनिश्चित है कि उतने ही बजे आंखें खुल जाती हैं। जर्मनी में इस विषय पर किए गए शोधों में यह बात पूर्णतः सत्य भी पाई गई है। इसके साथ ही एक और अद्भुत घटना भी नींद के समय में या सोने के समय में घटित होती है। वो यह कि जब स्मृतियाँ परिपक्व होती हैं तो उनके सेमेकेन के समय न्यूरॉन और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। साथ ही जहाँ न्यूरॉन परस्पर मिलते हैं वे साइनेप्स भी और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस कार्य को संपन्न करने का समय भी हमारी नींद के समय में होता है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टोनिन एवं प्रोफेसर चिरेली की शोधें इस तथ्य की ओर भी गंभीरता के साथ प्रमाणित करती हैं। फिर नींद के समय में ही हम सपनों को भी देखते हैं। हमारी नींद विभिन्न चक्रों में संपन्न होती है और इसमें से प्रत्येक चक्र लगभग 90 मिनट देर तक चलता है। एक चक्र में लगभग 3 चरण नॉन IEM नींद के होते हैं और एक चरण गहरी नींद या स्लो वेव स्लीप का होता है। गहरी नींद की अवस्था के समाप्त होने के बाद आंखें धीरे धीरे ढलना शुरू होती हैं, शरीर की मांसपेशियों में स्थिरता आना शुरू होती है और तब हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं। इस तरह नींद की अवस्था में मानवीय मन अनेकों घटनाओं को जन्म देता है। यह जितनी ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होगी उतनी ही मानवीय प्रगति सुनिश्चित हो पाती है। वर्तमान समय में यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि आज एक अच्छी एवं शांत निद्रा कम को ही नसीब हो पाती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके प्रभावी हो सकते हैं। उनमें से एक माध्यम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करने का है। हमारे शरीर में एक जैव घड़ी कार्य करती है जिसे चिकित्सीय भाषा में सर्कैडियन रिदम कहकर पुकारा जाता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक प्रकाश व्यक्ति को उपलब्ध होता है तो यह अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर नींद को सुनिश्चित कर पाता है। इसलिए यदि प्राकृतिक रोशनी में नित्य प्रति भ्रमण की आदत को अपनाया जाए तो शोध यह प्रमाणित करते हैं कि यह प्रतिदिन लगभग 2 घंटे की अतिरिक्त एवं गहरी नींद को प्रदान करने में सहायक बनता है। इसके साथ ही कृत्रिम रोशनी जो लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि से निकलती है, इसको कम से कम उपयोग में लाने से भी नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। नींद बेहतर करने के अनेक उपायों में दोपहर के बाद कॉफ़ी का प्रयोग न करना, नींद की प्रक्रिया को निर्धारित समय पर ही पूर्ण करना इत्यादि भी सम्मिलित हैं। इसके साथ ही जटामासी, सर्पगंधा, ग्लाइसिन, वेरियम जड़ इत्यादि औषधियों का प्रयोग भी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है और अनिद्रा की समस्या से मुक्त करता है। इस तरह से देखें तो नींद हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको अच्छे से अच्छा बनाए रखने के लिए हमें भरसक प्रयत्नों को करने की ज़रूरत है। इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाए रखना भी आज की परिस्थिति में एक अत्यंत आवश्यक कार्य कहा जा सकता है। इसलिए नींद की